गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज एक नई वीडियो के साथ में नए एक सिस्टम के साथ में हम चालू कर रहे हैं नेक्स्ट अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे इंडिकेटर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है, कितने टाइप के इंडिकेटर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर के नेम देखे अपन ने, कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेटिक है, कौन से ऑल्फैक्टरी टाइप है। तो एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा जाना। आज हम देखेंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि क्या क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी थी, उनको अपन ने देख लिया है। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो रिएक्शन जो है वो पार्ट देखेंगे आज के इस टॉपिक में। अभी तक हमने देखा कि जो कल का पार्ट था उसमें अपन ने फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको देखा, तो उसका टेस्ट कैसा रहता है, कुछ कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे, एक नॉर्मल फिजिकल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रहती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टार्ट करते हैं विद रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन, जब एसिड बेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेटल के साथ में। जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो उसके साथ में एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और उस हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल। और अगर आप एक माचिस को जला के उसके टेस्ट ट्यूब के बाहर तक लेके जाओगे तो एक पॉपअप का साउंड आएगा। उस पॉपअप के साउंड के थ्रू अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई या नहीं हुई। ऐसे कैसे बात करते हैं बेस की, तो बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सिंपल है कि बहुत ईजी है, आपको ये समझना रहेगा कि एसिड एंड बेस जब मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एक तो सॉल्ट बनाते हैं और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसका एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल पर बात करते हैं कि HCl जब जिंक के साथ में रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनेगा और उसके साथ में H2 गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे कैसे एक बेस का एग्जाम्पल लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ में तो सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनाएगा। सो सोडियम जिंकेट के साथ में एक और गैस रिलीज होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को अपन डिटेक्ट कर लेंगे एंड देन एक सिंपल रिएक्शन हो गया, एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल देन ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन है, इसलिए उसको फर्स्ट लिया अपन ने। अब बात करते हैं कि मेटल के बाद में मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जो आपके बुक में दे रखा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट बोथ आर सेम। तो बात करते हैं पहले एसिड से कि वो एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। तो जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब भी एसिड रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा। इसके साथ में सॉल्ट के साथ में एक CO2 बनाएगा एंड H2O बनाएगा। वापस आप समझ लीजिए, जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा सॉल्ट, एक CO2 रिलीज होगी गैस के फॉर्म में एंड देन वाटर बनेगा इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ये रिएक्शन एसिड के साथ में होती है। इसका कुछ एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो HCl जब सोडियम कार्बोनेट, HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ में, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट है, उसके साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, इसके साथ में CO2 बनेगा एंड H2O बनेगा। एक और एग्जांपल आपके इस स्लाइड में मैंने दे रखा है कि जब HCl बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है देन ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, CO2 एंड H2O। तो ये कुछ रिएक्शन थी किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में। चलिए नेक्स्ट बेसिस के साथ में देखने की ट्राई करते हैं। जब आप बेसिस के साथ में देखोगे तो ये रिएक्शन इनके साथ में नहीं होती, ये इनके साथ में रिएक्ट नहीं करते। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट ये इनके साथ में रिएक्शन नहीं करते। इसका कारण क्या है कि ये एक्ट करते हैं एज ए बेस।
तो जब बेस दूसरे बेस से रिएक्शन अमूमन ज़्यादा नहीं करता, इसके कारण यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो बेस जो है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करता, बट एसिड जो है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट CO2 एंड H2O। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब CO2 जैसे रिलीज हो रहा है, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है एसिड, तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन को कैसे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने को लाइम वाटर की ज़रूरत होगी। अगर लाइम वाटर के अंदर CO2 इंट्रोड्यूस किया जाए, देन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्की सॉल्यूशन। जब आप लाइम वाटर में CO2 को पास करोगे तो जो सॉल्यूशन होगा लाइम वाटर, वो पहले ट्रांसपेरेंट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की टाइप में। उसके कन्वर्ट होने का कारण क्या रहेगा कि वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही एक्सेस वाटर को अगर कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर आप ट्रांसफ़र करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो मिल्कीनेस जो है वो गायब हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और वो जो रहेगा वो सॉल्युबल रहेगा। तो ये था डिटेक्शन का कि कैसे अपन CO2 को डिटेक्ट कर सकते हैं। H2 का पहले अपन ने देख लिया कि पॉप अप साउंड आता है जब आप फ्लेम के सामने लाते हैं, और CO2 को अपन लाइम वाटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, देन सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, देन जो सॉल्ट बनेगा उसकी pH क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको भी समझते साथ में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट। अब एसिड और बेस ने आपस में रिएक्शन की तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का, और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन दोनों कंडीशन खत्म हो गई और न्यूट्रल एक प्रोडक्ट बन गया, दैट इज सॉल्ट। अब इसके साथ में कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये अगर दोनों रिएक्शन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग है सेकंड वीक है बेस, तो किस टाइप का सॉल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक टाइप ऑफ सॉल्ट बनेगा, यानी pH जो है 7 से लेस रहेगी। अपन ने कल डिस्कस किया था कि pH स्केल आपको पता है कि 0 to 14 रहता है। 7 जो है वो न्यूट्रल रहेगा, जैसे 7 से नीचे की तरफ मूव करेगा, 0 की तरफ मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एसिडिक रीजन, और जैसे ही 7 से 14 की तरफ मूव करेगा तो बेसिक रीजन और बेसिक कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, उसके साथ में वाटर बनेगा। मीन्स एसिडिक सॉल्ट का मीनिंग ये है कि जो सॉल्ट बनेगा उसकी जो pH होगी वो बिलो 7 होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा और इसकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा रहेगी। ऐसे कैसे, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है देन न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। दोनों अगर वीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस है, देन ऑल्सो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा वाटर के साथ में। मीन्स उनकी जो pH रहेगी वो अप्रॉक्स 7 रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपना कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया, एक तो मेटल के साथ में अगर रिएक्शन करता है देन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन के थ्रू एसिड बेस क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट अपन ने कंप्लीट किया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने पे किस टाइप के बाई प्रोडक्ट बनते हैं। नाउ वी विल सी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में अपन देखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में एसिड कैसे रिएक्शन करता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में अपन देखेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड भी एक्ट करता है एज ए बेस। तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में जब एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट करता है बेस की तरह और बेस और एसिड वापस रिएक्शन करेंगे तो वही एसिड एंड बेस रिएक्शन करने के बाद में क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता। तो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं कि इसके रिएक्शन के थ्रू क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, टाइप ऑफ सॉल्ट।
तो सिंपली जो ऑक्साइड्स रहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, वो क्या बेस की तरह एक्ट करते हैं, और बेस, एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है तो वो कैसे एक्ट करते हैं। नॉन मेटेलिक जब भी ऑक्साइड्स रहेंगे तो वो एक्ट करते हैं एज ए एसिड, वो एसिडिक प्रॉपर्टी वाले रहेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं बेस से तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड H2O। सेम टाइप ऑफ कंडीशन, सेम टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। वापस सुन लीजिए, जब मेटेलिक ऑक्साइड रहता है तो उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है मेटेलिक ऑक्साइड का, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है उसका नेचर जो है वो एसिडिक रहेगा। तो दोनों का जो नेचर है उसके अगेंस्ट में किससे रिएक्शन करेगा, उसका ऑपोजिट जो भी है उससे रिएक्शन करेगा। जैसे अपन ने बात की मेटेलिक ऑक्साइड जो है, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा। तो बेस एंड एसिड रिएक्शन हो गया और उसके थ्रू सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। सेम यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये कैसे एक्ट करेंगे, एज ए एसिड। तो ये एसिड की तरह एक्ट करेंगे तो ये बेस से रिएक्शन करेंगे एंड देन एसिड एंड बेस के थ्रू सेम रिजल्ट रहेगा, सॉल्ट एंड जो है वो वाटर बन जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब ये रिएक्शन करता है बेस के साथ में, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब रिएक्शन को देखने के लिए एक टेबल है, टेबल आप देख सकते हैं स्लाइड में। तो टेबल के थ्रू अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड किससे रिएक्शन करके किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है और बेस जो है वो किससे रिएक्शन करके किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर पिक्चर में एक सिंपल चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एसिड जो है रिएक्शन कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ में। मेटल कार्बोनेट के साथ में अपन पहले ही देख लिया, मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, H2 रिलीज करेगा। जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा देन सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा। और जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ऐसे कैसे, अगर ये बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। सेम इसी पैटर्न को नेक्स्ट देखते हैं फॉर बेस। तो बेस जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो अपन ने देखा था क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, H2 बन रहा है। जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो बेस जो है मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि मेटल कार्बोनेट एक्ट एज ए बेस। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या है, टाइप ऑफ बेस। जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं, तो उससे रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक सिंगल टेबल के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एसिड और बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, किसके साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे और क्या बाई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या ऐसा होता है जो एसिड और बेस में कॉमन होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट एसिड की बात करेंगे तो ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन। सारे एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जो है वो रखते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो एसिडिक प्रॉपर्टी में सब में एक कॉमन रहता है कि सबके पास में जब भी आप देखोगे सॉल्यूशन में तो वो H+ आयन देते हैं। सेम इसी मेथड पे अपन देखेंगे तो सारे बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज करते हैं इन वाटर सॉल्यूशन। तो ये सारे सबके पास में क्या होगा, OH आयन होगा। जब आप बात करते हैं कि एसिड और बेस की इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो H+ आयन देंगे। अब H+ आयन किस फॉर्म में रिलीज करेंगे, जैसे मैंने कहा H+ जो है वो वाटर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि वाटर सॉल्यूशन है। तो जो H+ रिलीज होगा इन एक्वस सॉल्यूशन में वो किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O-। हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये अपने को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
प्लस जो है वो फ्री कंडीशन में नहीं रहेगा, वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जैसे HCl के साथ में वाटर ने रिएक्शन की तो वाटर के साथ में रिएक्शन करते ही ये क्या रिलीज़ करेगा, H+ आयन रिलीज़ करेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ में Cl- रिलीज हो जाएगा। बेसिस की बात करते हैं, बेसिस भी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या रिलीज करेंगे, OH- रिलीज करेंगे। जैसे बात करें NaOH प्लस वाटर देन रिलीज Na+ एंड OH-। ऐसे कैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो मैग्नीशियम और OH- जो है वो रिलीज हो जाएंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने लायक कि एल्कली और बेसिक में क्या डिफरेंस है। जो बेस होता है वो नॉर्मली होता है जब बेस को आप इन एक्वस कंडीशन में रखोगे, डिज़ोल्व कंडीशन में रखोगे, जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो उस एक्वस सॉल्युबल जो सॉल्यूशन है उसको अपन एल्कली कहेंगे। जब बेस आप वाटर में डालते हैं, मोस्टली अपन एल्कली टर्म जो है बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे जैसे बॉडी की बात करोगे तो विद वाटर सारे बेस और दूसरे देखने को मिलते हैं, तो उसको अपन एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे, उसको बेसिक सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि डिसॉल्व फॉर्म में है बेस, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब आप कोई कॉन्सनट्रेट एसिड है या कॉन्सनट्रेट बेस है, तो जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। उसको डाइल्यूट करना है, इसका डाइल्यूशन करना है तो आपको वाटर को ऐड करना है। लेकिन अपन बात करते हैं एसिड की, तो एसिड को कैसे आप डाइल्यूट कर सकते हैं, तो इसका एक मेथड दे रखा है कि यदि आप जैसे आपने एसिड लिया और उसके अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो क्रिएट प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकता है, बिकॉज ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, वाटर लेना है और ड्रॉप वाइज आपको एसिड को ऐड करना रहेगा, जिसके कारण क्या है कि रिएक्शन जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा एक्सेसिव हीट रिलीज़ नहीं होगा, जिसके कारण जो ग्लासवेयर है उसको ब्रेक होने से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, या कुछ भी एक्सीडेंट होने से अपन उसको रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जब भी आप डाइल्यूशन करें तो डाइल्यूशन का एक मेथड है कि फर्स्ट यू हैव टू टेक वाटर इन अ बीकर एंड देन ड्रॉप वाइज यू हैव टू ऐड एसिड। अगर आप एसिड को बीकर में लोगे और ड्रॉप वाइज वाटर डालोगे तो वो बर्न कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है और आपको कुछ हार्म कर सकता है। तो ये एक मेथड है कि कैसे एसिड को डाइल्यूट करते हैं। इसके अलावा जो भी है एसिड और बेस के बारे में, रिमेनिंग पार्ट जो सॉल्ट है उसमें कुछ अलग अलग एप्लीकेशन पार्ट है, वो एप्लीकेशन पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊंगा और 10th के सारी एक पूरी सीरीज़ बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपका जो स्टडी है वो और आप बेटर कर सकते हो। और ये नोट्स के साथ में जब भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। अगर 5% या 1% भी आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।